नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अधिकारियों का पैर छूने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाक बनाने से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का नौकरशाहों के बारे में राय जरूर जान लीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहा था कि मुझे मलाल है कि मैं भारतीय ब्यूरोक्रेसी को सुधार नहीं सका। 4 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसे विचार रखे थे नौकरशाहों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आईएएस बन गए मतलब अब फर्टिलाइज़र का कारखाना भी चलाएंगे और केमिकल का कारखाना भी चलाएंगे। आईएएस हो गए तो वो हवाई जहाज भी चलाएंगे। ये कौन सी बड़ी ताकत बना दी है हमने। बाबुओं के हाथ में देश देकर हम क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जवाहरलाल नेहरू का दर्द यूं ही नहीं था। अब नीतीश कुमार की बेबसी में हम नौकरशाही का आतंक देख सकते हैं। नौकरशाही ने नीतीश कुमार को ही नहीं, देश के हर जनप्रतिनिधि को दुखी किया है। बुधवार को नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में नीतीश कुमार एक इंजीनियर के सामने उनके पैर छूने की बात कह रहे हैं। ये बात कहते हुए वो इंजीनियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी इंजीनियर हाथ जोड़कर उनसे ऐसा न करने की विनती करते हैं। पिछले हफ्ते भी नीतीश कुमार ने मंच पर ऐसा ही कुछ किया था, जिसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तब वो पटना के ही एक प्रोग्राम में मंच पर बोलते हुए एक आईएएस अफसर के आगे हाथ जोड़ने लगे थे, पैर पकड़ने की बात करने लगे थे। आप भी देखिए तेजस्वी यादव ने कौन सा वीडियो पोस्ट किया है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और सरलता के चलते नौकरशाही हावी है। नीतीश कुमार के बारे में हम कुछ भी कह सकते हैं, पर उनके विरोधी भी उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते हैं। माना जाता है कि भ्रष्ट नेताओं की नौकरशाही खूब सुनती है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नौकरशाह उन्हीं नेताओं की सुनते रहे हैं जो या तो भ्रष्ट रहे हैं या नौकरशाहों के साथ तमीज़ वाला व्यवहार नहीं करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक सीएम के आगे नौकरशाह थर थर काँपते थे। बिहार के पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के बारे में भी ऐसी कई कहानियां हैं। फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि नौकरशाह नीतीश कुमार की सरलता और ईमानदारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले दिनों 2 बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। दोनों ही बार उनके हाथ जोड़ने का कारण अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करना ही था कि कृपया वो काम जल्दी पूरा करें। गंगा पर पुल बनाने की डेडलाइन कई बार खत्म हो चुकी है। इसी तरह भूमि सर्वेक्षण के काम में भी बहुत देर हो चुका है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे नकारा अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए सीएम को। पर बड़ी बात यह है कि आईएएस अफसरों को बर्खास्त करना आसान नहीं होता है। दूसरे एक अफसर को हटाकर दूसरे को काम पर लगाना भी इतना आसान नहीं होता है। कोई भी शख्स किसी के सामने गिड़गिड़ाता तभी है जब वो हर उपाय करके देख चुका होता है। देश की नौकरशाही कितनी लापरवाह है, ये सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि देश में हर साल जो बजट विकास के लिए निर्धारित किया जाता है उसमें 50% के करीब रकम खर्च ही नहीं हो पाता है। कई ऐसे विभागों में भी रकम नहीं खर्च हो पाता है जहां पहले ये शिकायत होती है कि उनके यहाँ बजट की बहुत कमी है। अपने देश की ब्यूरोक्रेसी किस तरह तानाशाही करती है, कैसे उन्हें किसी भी अथॉरिटी का डर नहीं होता है। इन 2 सच्ची घटनाओं को सुन करके और देख करके आप समझ सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में एक कद्दावर मंत्री थे सिद्धार्थ नाथ सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती होने के चलते जिनकी एक अलग पहचान थी। सीएम और डिप्टी सीएम के बाद सरकार में वे सबसे बड़े मंत्री थे। उनके सरकारी आवास में पानी रिस रहा था और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने इस समस्या को ट्वीट करके अधिकारियों पर आरोप लगाया। जाहिर है कि उनकी ईमानदारी और उनकी सरलता ने उन्हें ट्वीट करने को मजबूर किया होगा। योगी सरकार में नौकरशाही के हावी होने की कई बार खबरें आई हैं। अधिकारियों के न सुनने के चलते तो सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया था। राजभर के बेटे की शादी थी, वो अपने गांव की सड़क तक नहीं बनवा सके और मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। दूसरा, केंद्र में कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी का एक मामला देखिए। कुछ साल पहले की बात है, पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिश का मुद्दा मीडिया में चल रहा था। इस बीच नितिन गडकरी का एक बयान आया। वे समझाना चाहते थे कि किस तरह
पद्म पुरस्कारों की सिफारिश होती है। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि हिंदी फिल्मों की गुजरे जमाने की अभिनेत्री आशा पारेख पद्म पुरस्कार मांगने उनके घर आई थी। गडकरी ने यह भी बताया कि जिस दिन पारेख आई थी उनकी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी और बुजुर्ग अभिनेत्री 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़कर आई थी। आमतौर पर मुंबई के हर टावर में करीब 3 लिफ्ट होती हैं। जाहिर है कि जिस सोसाइटी में गडकरी रहते होंगे वहां का ध्यान प्रशासन विशेष तौर पर रखता होगा। जब लिफ्ट खराब हुई होगी तो गडकरी ने स्थानीय प्रशासन को भी फ़ोन किया होगा। इसके बावजूद लिफ्ट नहीं चल सकी। अगर सोसाइटी में किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत होती तो क्या होता? सभी लिफ्ट खराब हो जाएं और टावर में केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद हो और प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा हो तो आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की नौकरशाही किसी की नहीं सुनती है। यह इतनी लापरवाह, अकर्मण्य और भ्रष्ट है कि बड़े बड़े लोग भी इसका शिकार होते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के सभी नेता समझते हैं कि नौकरशाही को खत्म किए बिना देश का विकास संभव नहीं है, पर इस पर नियंत्रण का कोई उपाय सफल नहीं हो सका है। इसे खत्म करना आसान भी नहीं है। जितना इसे खत्म करने की कोशिशें हुई उतना ही ये मजबूत होती गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरशाहों के वर्चस्व, कर्मण्यता और सुस्ती को खत्म करने के लिए ही प्रशासन में लैटरल एंट्री की शुरुआत की है। पर लैटरल एंट्री से आए अफसरों का क्या रवैया रहा, देश के विकास में उनका कितना योगदान रहा, इसका विश्लेषण होना अभी बाकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बता सकते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।